जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। 9 ग्रह और 27 नक्षत्र ये हमारे जीवन को संचालित करने का कार्य करते हैं। ये चराचर जगत जो है इन्हीं 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों के अधीन है। ऐसे में इनका गोचर परिवर्तन कभी कभी कुछ ऐसे राजयोगों का निर्माण कर देता है और कुछ ऐसे दुर्योग भी बना देता है जिसकी वजह से जिंदगी हमारी अप एंड डाउन वाली स्थिति में आती रहती है। अब आपके आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे कि इस दौरान किए गए प्रत्येक कार्य का आपको 2 गुना या कहें 10 गुना लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इस समय शुक्र बनाने जा रहे हैं अन्नपूर्णा राजयोग और साथ ही साथ गुरु बनाने जा रहे हैं गजकेसरी राजयोग। दोनों ही ग्रह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं और संपूर्णता के कारक हैं। इन दोनों ग्रहों की इन विशेष स्थितियों में आना हर राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि इसके प्रभाव जो हैं संबंधित भाव से रिलेटेड आपको अलग अलग ही प्राप्त होने वाले हैं, किंतु इस समय पर शुक्र और गुरु इन दोनों की स्थिति बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और यह सब कुछ संभव होने जा रहा है चंद्र की चाल के आधार पर। चंद्र की चाल, जैसा कि मैं आपको लगभग 1 माह पूर्व मैंने वीडियो डाला था चंद्रमा के ऊपर, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि चंद्र जब भी किसी ग्रह के साथ गोचर करते हैं उस भाव को या उस राशि को या उस ग्रह को एक्टिव कर देते हैं। चंद्रमा को एक स्विच के समान हम समझ सकते हैं कि ये जिस भाव में जाते हैं उससे सप्तम भाव को, दोनों ही भावों को एक्टिव करते हुए चलते हैं। और इसीलिए चंद्रमा की चाल इतनी तीव्र है क्योंकि ये 28 दिनों में अपना जो पूरा चक्र है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। जितने समय को न्यायकर्ता शनिदेव महाराज 30 वर्षों में पूरा करते हैं, चंद्रमा देव अपना वही समय 28 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। चंद्रमा को जहाँ पोषण का कारक माना जाता है, शांति का कारक माना जाता है, आपके जीवन में संपन्नता का कारक माना जाता है और आपके अन्न का कारक माना जाता है। ऐसे में जब इनकी युति शुक्र के साथ होती है, जो कि परम लग्जीरियस ग्रह हैं और सबसे सुंदर प्लैनेट माने जाते हैं, इनके साथ जब इनकी युति होती है तो यह अन्नपूर्णा नामक योग निर्मित होता है। और यह अन्नपूर्णा नामक योग आपके जीवन में धन धान्य सुख संपदा, क्योंकि शुक्र जो है वो धन के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं और राजा के समान सुख देने के कारक हैं। ऐसे में चंद्रमा का इस भाव को एक्टिव करना, इस ग्रह को एक्टिव करना और साथ साथ इसके प्रभाव को इन्हेंस करना, यानी कि अगर कहें इस समय सामान्य शब्दों में, तो शुक्र इस समय अपने प्रभावों को 10 गुना बढ़ाते हुए देखे जा सकेंगे। क्योंकि ये अन्नपूर्णा राजयोग बनेगा तो आपके भंडारों को भरने के लिए, क्योंकि अन्नपूर्णा राजयोग अपने आप में भंडार भरने के लिए जाना जाता है। कहते हैं ना कि जितना धन निकालते रहो उतना आपका भंडार भरता चला जाता है। सेम वही स्थिति शुक्रदेव निर्मित करने वाले हैं। और गज केसरी राजयोग देखिए बहुचर्चित राजयोग है, हर व्यक्ति चाहता है उसके या उसकी संतान के बर्थ चार्ट में यह योग निर्मित हो। आजकल तो लोग ज्योतिषी से अपना समय निकलवा कर डिलीवरी के टाइम पर वो देखिए 10-5 मिनट आगे पीछे भी इस डिलीवरी को करवा देते हैं ताकि उनके पुत्र या पुत्री के भाग्य में गज केसरी राजयोग निर्मित हो सके। तो देखिए ये तो बातें जो हैं वो ज्योतिष के विश्वास के आधार पर चलती हैं। तो आइए जान लेते हैं आपके भाव के अनुसार, क्योंकि देखिए पृथक पृथक भावों से आपको इनके प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो भाव के अनुसार किस भाव से आपको कहाँ कहाँ से क्या लाभ प्राप्त होने वाला है, इस पर संपूर्ण। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। प्लीज़ पॉइंट्स भी दे दिया कीजिए, इससे देखिए आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा और ज्योतिषी आदान प्रदान का एक आपको सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा।
तो देखिए, यह समय काल जो रहेगा, अगर 20 तारीख की चर्चा करें तो 20 तारीख को चंद्रदेव आपकी मेष राशि से गोचर करने वाले हैं। इस समय आपके किसी कुटुंबी के द्वारा अगर आपके सामने कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी, उसका निवारण हो सकता है। कुटुंबियों से आपका मिलाप बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, साथ ही साथ इस दौरान आपके जीवन साथी के भी किसी भी तरीके से लाभ के आसार नजर आ रहे हैं। उसके उपरांत 21 तारीख को चंद्रदेव जब यहाँ शुक्र के साथ गोचर करेंगे, तो शुक्र के साथ जब ये गोचर करेंगे तो आपके लिए स्थितियां बहुत उत्तम बनने वाली हैं। हालांकि देखिए, ये तृतीय भाव में बन रहा है। तृतीय भाव में ना तो शुक्र कारक होते हैं और ना ही चंद्रदेव कारक होते हैं, लेकिन फिर भी इसका आपको जबरदस्त लाभ किस तरीके से प्राप्त होने वाला है। इसका जबरदस्त तरीके से लाभ आपको प्राप्त होने वाला है आपके नवम भाव के द्वारा। नवम भाव वो भाव है जो कि आपके जीवन में आपके 12 भावों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आप मिलनसार व्यक्ति होंगे। लोग आपको देखते ही दूर से बात करने के लिए ललायत हो जाएंगे। अगर आपका भाग्य अच्छा है, धन लाभ के लिए छोटा सा प्रयास बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई देगा। भाग्य अच्छा है, प्रयास आपके सही दिशा पर पूरी सटीकता के साथ फिट बैठेंगे। भाग्य आपका अच्छा है तो आपके सुखों में वृद्धि होती रहेगी। भाग्य आपका अच्छा है तो संतान आपकी अनुगामी अनुसारणी होने वाली है। प्रेम संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। भाग्य अगर आपका अच्छा है तो आपके शत्रु बनेंगे नहीं, जो बनेंगे वो भी किसी ना किसी तरीके से आपसे मित्रता करना चाहेंगे। अगर भाग्य अच्छा है तो जीवन साथी आपका बहुत अच्छा होगा, व्यापार में लाभ होता रहेगा। भाग्य अच्छा है तो आपके ऊपर बाधाएं आएंगी नहीं, और अगर आएंगी तो उन बाधाओं का निवारण भी साथ में आता हुआ दिखाई देगा। भाग्य अच्छा है, कर्म स्थान पर आपको सभी का सपोर्ट प्राप्त होगा, अधिकारी वर्ग का साथ प्राप्त होगा। अगर भाग्य अच्छा है तो समझ लीजिए कि आपके लाभ में विशेष वृद्धि होती रहेगी, मान सम्मान बढ़ता रहेगा और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। और अगर आपका लाभ अच्छा है, द्वादश भाव अच्छा है, तो आपके खर्च का, आपको कहते हैं ना कि वो खर्च इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये समय काल बहुत उचित हो सकता है। तो मतलब इस दौरान आपको अगर अच्छा कहीं से निकल कर आ रहा है तो सबसे अच्छा यह इनका योग जो अन्नपूर्णा योग बनेगा, उसका प्रभाव भाग्य भाव से बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है। वहीं उसके उपरांत अगर चर्चा करें तो देखिए, चंद्रदेव गोचर करेंगे गुरु के साथ। गुरु इस समय पर कारक स्थान पर बैठे हुए हैं, और कारक स्थान पर बैठे होने के साथ साथ इस समय ये चंद्रमा के घर में भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गज केसरी राजयोग का दोहरा प्रभाव प्राप्त होने वाला है, यानी बेहद प्रबलतम स्थिति में आपका गज केसरी राजयोग होने वाला है। गुरु चंद्र का साथ, ये माता का घर है, और माता के घर में चंद्रमा का आना, कारक स्थान पर आना, तो इस समय सबसे पहले माता का जीवन जो होगा बेहद प्रसन्नचित रहने वाला है। माता इस दौरान काफ़ी सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ आपके साथ आचरण करती हुई दिखाई देंगी, और साथ ही साथ इस समय पर आपके लिए जो स्थितियां बनेंगी वो बहुत ही उत्तम बनती हुई दिखाई देंगी। चीज़ें बहुत अनुकूलतापूर्ण आपको प्राप्त होने वाली हैं। एक और अच्छी बात आपके साथ होती हुई देखी जाएगी कि इस दौरान अगर आप घर के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, आपके पास धन का अभाव था, तो यह धन का अभाव इस समय पर आपके कार्यों के आड़े नहीं आएगा। किसी ना किसी तरीके से आपके लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी। आप शुक्र देखिए, जिनके बर्थ चार्ट में बेहद बलवान स्थिति में बैठे होते हैं, उन लोगों के लिए किस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है कि शुक्र जो होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं, तो फिर आपको देखिए, बेशक व्यक्ति किसी भी तरीके से धन का अर्जन करे, प्रॉपर्टी बेचे, कुछ भी करे, लेकिन उसकी लाइफ बहुत लग्जीरियस होती है। राजा के समान वैभव होता है, बेशक किसी से शरण ले, कुछ भी करे, मतलब लेकिन लाइफ उसकी जो होती है ना, बहुत आनंददायक होती है। वहीं कर्म स्थान के लिए अगर चर्चा करें तो अगर काफ़ी समय से किन्हीं कार्यों के लिए प्रयासरत थे, उनके लिए या तो आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, या फिर वहाँ से बहुत अच्छी आपको रिस्पांस प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए, गज केसरी राजयोग जो होता है, इसकी देखिए, क्योंकि गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं।
3 दृष्टियों के माध्यम से पंचम दृष्टि जो जाएगी अष्टम भाव पर जाएगी, तो अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। किसी मित्र विशेष के द्वारा या फिर आपके कर्म स्थान से बोनस या फिर किसी तरीके से प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन चीज़ों के लिए निकल कर आएगा। द्वादश पर जब दृष्टि जाएगी तो देखिए विदेशों से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, क्योंकि यह एक प्रकार के ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए सात्विकता को बनाए रखते हैं। तो विदेशों से जुड़े हुए कार्य बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। और सबसे अच्छी बात इस दौरान क्या होने वाली है कि आपके इन्वेस्टमेंट, इस दौरान जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच रहे हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अगर किसी भी प्रकार से धन का कमी पड़ रही थी या अभाव था, तो उसकी पूर्ति होती हुई देखी जाएगी। और साथ ही साथ इस समय आप ऐसे इन्वेस्टमेंट को करने जा रहे हैं जो भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ा लाभ सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जब सही समय पर हम सही निर्णय को अपने आयाम देते हैं तो फिर वो हमें बहुत अच्छा लाभ देता है। और ज्योतिष इसी के बेसिस पर कार्य करता है, ताकि हम आने वाली स्थितियों को ग्रहों के अनुसार कार्य करके बहुत अच्छा लाभ उठा सकें, अपने जीवन को और ज़्यादा आनंदित कर सकें। अब देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है, उनके जीवन में देखिए 30 दिन होते हैं, तो 30 ही दिन किसी ना किसी प्रकार से कभी कुटुंबियों से समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कभी मतलब परिवारीजनों से समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कभी कर्म क्षेत्र में, मतलब किसी ना किसी से तरीके से उनको मानसिक रूप से विचलित रहना है। कभी धन का अभाव घेरे रहता है। तो ये सारी स्थितियाँ जो होंगी वो आपके लिए अब चंद्रमा के शुभ करने से सब सही हो जाएंगी। सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ माता जो होती हैं वो चंद्रमा की कारक चीज़ों में आती हैं, तो कारक माता के जितनी ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, माता के नित्य चरण छुएं। माता को अगर चांदी के ग्लास में केसर वाला दूध पिलाते हैं 43 दिन नियमित, ऐसा करने से आपके चंद्रमा आपके लिए 40% तक अच्छे प्रभाव देने लगेंगे। चंद्रमा देखिए